एक बात याद रखो कि केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करना, क्या कहा मैंने, केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन होता है। केमिकल रिएक्शन को हम या तो फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे या सिंबल से, तो उसी को कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। भारत माता की जय। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है ये अपना। और इस वीडियो के अंदर मैं बता दूं क्या पढ़ने वाले, सिर्फ केमिकल इक्वेशन को ही हम जानेंगे इस वीडियो में, एकदम डिटेल्स के साथ, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। आप कभी भी नहीं भूलोगे कि क्या होता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उससे पहले आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में एक एक कॉन्सेप्ट बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या है और उसको कैसे पता लगाते हैं ये रिएक्शन में कि केमिकल इक्वेशन हो रही है या नहीं हो रही, कैसे पता लगाते, सब कुछ हमने लेक्चर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन का A to Z समझ लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर हम केमिकल इक्वेशन को जानेंगे। तो थोड़ा रिकैप कर रहे थे लेक्चर नंबर 1 को कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन मैंने बताया था कि वन या फिर उससे ज्यादा कोई रिएक्टेंट हो या कोई सबस्टेंस हो, रिएक्ट होकर कोई नया सबस्टेंस बनाए या नया कंपाउंड बनाए, नई प्रॉपर्टीज बने, उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बने, तो वह क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। और हमें कैसे पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है इसमें, कैसे कैसे कैसे, तो मैंने बताया था। और आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 2 है उसका चैप्टर का, तो उसमें सीधे लिखे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स के, उसके अंदर या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा उस रिएक्शन के अंदर, या फिर स्टेट चेंज हो रहा होगा या कलर, या फिर गैस एवोल्यूशन हो रही होगी, और एक और या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा होगा। इन फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स से हम समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आज हम केमिकल इक्वेशन देखने वाले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे साथ आप भी टॉपिक डालिए, यहाँ पे डालेंगे हम केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ केमिकल इक्वेशन क्या है। एक बात याद रखो कि केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करना, क्या कहा मैंने, केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन होता है। केमिकल रिएक्शन को हम या तो फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे या सिंबल से, तो उसी को कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल, आपका जो एनसीईआरटी बुक है उस पे ये टॉपिक डाला हुआ है केमिकल इक्वेशन, उसी के नीचे एग्जांपल दिया हुआ है आपके में कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू नया फॉर्म क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या, एक रिएक्शन है, देखो ये रिएक्टेंट है, ये वाला पार्ट क्या होता है, रिएक्टेंट, और ये वाला पार्ट क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, जो वन और उससे ज्यादा सबस्टेंस है या रिएक्टेंट है, और रिएक्ट क्या हुआ, मिलकर क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि एक प्रोडक्ट मिला या फिर कंपाउंड मिला, ठीक है। तो वो क्या हुआ था, केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करना, अब हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से या फिर फॉर्मूले से, जैसे, और ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है रिएक्शन एरो, क्या होता है, रिएक्शन एरो, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, क्या मिलेगा हमें, MgO, क्या मिला, MgO। देखो मैग्नीशियम को Mg होता है सिंबल, और ऑक्सीजन का O, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। अब हमने क्या किया, इसको इसका रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो ये हो गई केमिकल इक्वेशन, इसी को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। मैंने कहा था कि केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाती है, केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और, कॉपर ऑक्साइड, क्या, सॉरी कॉपर, COPPER, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा हमें, कॉपर ऑक्साइड, क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड, Cu, इसका सिंबल Cu, इसका सिंबल ऑक्सीजन का O, ठीक है, और रिएक्शन क्या मिलेगा हमें, CuO, ठीक है, क्या मिलेगा, CuO, ठीक है।
अब ये बताओ, इसका ये हो गया Cu, ऑक्सीजन का O हो गया, CuO कॉपर ऑक्साइड हो गया। ये Cu है कॉपर, ये होता है सॉलिड। अब इसकी फिजिकल स्टेट भी आपको आनी चाहिए। ये क्या होता है सॉलिड, और ऑक्सीजन क्या होती है गैस, और ये क्या होता है ये भी सॉलिड होता है। तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों क्या है रिएक्टेंट, क्या है रिएक्टेंट्स, और ये क्या है प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट्स, ठीक है, और ये है रिएक्शन, एरो रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम, हाँ, और रिएक्शन ये हमने लिखी थी रिएक्शन Cu+O, क्या था Cu कॉपर ऑक्साइड। अब इसमें रिएक्शन होने की भी कंडीशन होती है, या तो उसमें रिएक्शन में या कोई हीट हो रही, हीट से हो रही हो रिएक्शन, या उस प्रेशर से हो रही होगी, ठीक है। तो अब चलिए हम 2-3 पॉइंट्स अपनी मर्जी से लिख लेते हैं कुछ, जैसे हमें क्वेश्चन में आ गया व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट्स आप भी मेरे साथ नोट कीजिएगा। पहला लिखेंगे हम, इट इज द केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इट इज अ सिंबॉलिक, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, हाँ रिप्रेजेंटेशन और it is a symbolic representation of a chemical reaction, chemical reaction through किससे, थ्रू सिंबल्स एंड या फिर फॉर्मूले, या फिर फॉर्मूला से, ठीक है। मैंने कहा था कि कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, उसको हम या तो सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर फॉर्मूले से। तो वही क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन, ठीक है, नोट करो से। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं हम, सेकंड पॉइंट फिजिकल स्टेट देखते हैं इसके। फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट is written as of element is written as solid, solid का क्या होता है S, liquid L, एंड क्या रह गया गैस, गैस का क्या होता है G, और एक होता है एक्वस, AQUEOUS, एक्वस, वो क्या होता है वाटर से बनता है, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करना और उसके कुछ फिजिकल स्टेट से रिप्रेजेंट कर देना, एंड और कंडीशन भी लगानी पड़ती है उस रिएक्शन में, ठीक है। लास्ट पॉइंट और लिखना है, क्या थर्ड पॉइंट, लिखो इसे या स्क्रीनशॉट लो। थर्ड पॉइंट क्या है अपना, हाँ क्या बोला बताया था मैंने, द रिएक्शन कंडीशन, the reactions condition, the reaction condition such as temperature, pressure, and catalyst, uh, catalyst are indicate of a blow above, above the arrow, एरो के नीचे या एरो के ऊपर ये रिएक्शन लगी, कंडीशन लगी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, तो इसी बात पे भारत माता की जय कमेंट में लिख के जरूर जाना है। तो इसमें आपको किसी को दिक्कत कि केमिकल इक्वेशन क्या है? क्या है केमिकल इक्वेशन? बोलो। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, जो केमिकल रिएक्शन लिखी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा हमें? वाटर। ओके, तो यही रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है सिंबल से। और आपको कमेंट में बताना है कि क्या आपको सिंबल्स पता है? आपकी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से मिनिमम मिनिमम 30 एलिमेंट्स के सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद होना चाहिए। मैंने क्या कहा? मिनिमम 30 उन सभी के सिंबल्स याद होना चाहिए। ठीक है, आप चाहते हो अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊं पीरियोडिक टेबल क्या होती है, तो कमेंट में करके बताओ, कमेंट करके बताओ। और क्या आपको एलिमेंट्स याद करने सारे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे आपको 30 तक याद करने ट्रिक के साथ, तो कमेंट में करके बताओ। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे हम? बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन देखेंगे एंड बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद, नेक्स्ट वीडियो में।